कुछ ही देर के बाद सुनवाई का वक्त है जिसमें दोनों ही पक्ष एक बार फिर से अपनी जो दलीलें हैं वो यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। तो वही बड़ी खबर सबसे पहले, व्हिप उल्लंघन नोटिस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो कुछ ही देर में हाईकोर्ट में यह सुनवाई शुरू हो जाएगी। पायलट गुट के वकील मुकुल रोहतगी सुनवाई करेंगे। आपको बता दें, मुकुल रोहतगी यहां पर बहस करेंगे। स्पीकर की ओर से कल यहां पर बहस की गई थी जिसमें आज हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो सियासी तस्वीर है वो यहां पर साफ होगी। होटल फेयर माउंट में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक भी है और 11 बजे का यहां पर होटल में विधायकों की जो अहम बैठक है वो बताई जा रही है। ललित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा है? कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल सुमित, अगर बात करें महज 3 मिनट के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी तक जैसा कि जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल है, विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही जो अन्य अधिवक्ता हैं देवदत्त कामत का भी जानकारी मिल रही है कि वह भी यहाँ पहुँच गए हैं। मुख्य न्यायाधीश, अभी तक मुख्य न्यायाधीश की सूचना नहीं मिल पाई है कि वह कोर्ट पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश के यहाँ पहुँचते ही इस मामले पर सुनवाई शुरू होने के पूरे आसार है। सबसे पहले सुनवाई की शुरुआत ही मुकुल रोहतगी जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से की जाएगी। तो सुमित, अब से महज 2 से 3 मिनट बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू होती हुई नजर आ रही है। जी, आज क्या कुछ जो है अहम रह सकता है? कल लगातार जिस तरीके से सुनवाई हुई, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने जो दलीलें हैं वो रखी गई हैं। कहां तक जो है ये पूरा मसला भी पहुंचता हुआ कोर्ट में नजर आ रहा है? मेरे सहयोगी सुमित महेश पारीक जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे। वो कोर्ट के अंदर से हैं। महेश जी, क्या है, कौन कौन आ गया है? अब देखिए, ऑलमोस्ट सभी जो है पक्षों के वकील आ चुके हैं। इसमें मैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग बताना चाहता हूं कि आज पूरी संभावना यह है कि स्पीकर की ओर से यहां एक बार फिर से टाइम बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पेश कर दिया जा सकता है, जिस पर करीबन 2 बजे के आसपास, 2 बजे से पहले स्पीकर निर्णय करेंगे और यहाँ जो है वो सहमति पत्र वो पेश किया जा सकता है कि कम से कम मामले को 1 दिन के लिए और बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों महेश जी, ऐसा किस वजह से हो रहा है? अब देखिए, अंदर से कुछ खबरें ऐसी आ रही कि आज हो सकता है कि बहस पूरी नहीं हो और बहस पूरी हो भी जाए तो जो फैसला है वो रिजर्व हो सकता है, क्योंकि लंबी बहस है इसलिए कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आगे मैसेज यार वहाँ से सहमति बन रही है कि यहाँ पे एक सहमति पत्र पेश किया जाए या एक अंडरटेकिंग पेश की जाए कि मामले की सुनवाई 1 दिन के लिए स्पीकर की यहाँ टाल दी जाए। सुमित, ये सबसे बड़ी जानकारी हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि एक बार फिर से सहमति पत्र जो दाखिल किया गया है विधानसभा स्पीकर की ओर से, वहां पर समय बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इन 19 विधायकों को 1 दिन की राहत दी जा सकती है। ये कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहा है कि आज जो सुनवाई है उसमें और वक्त लग सकता है, जिसके चलते ये सहमति पत्र 2 बजे इस पर सुनवाई होगी इस सहमति पत्र पर, क्योंकि 2 बजे तक कोर्ट ये देखेगा कि आज सुनवाई पूरी होकर फैसला सुनाया जा सकता है या नहीं सुनाया जा सकता है। जैसा कि हम सुबह से हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि सहमति पत्र पर एक बार फिर से मौखिक रूप से कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन नहीं, जो सहमति पत्र दाखिल किया गया है उस पर सुनवाई होगी। महेश जी ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। महेश जी, ऐसा किस वजह से होने जा रहा है? देखिए, सहमति पत्र जो पहले पेश किया गया था उसको ही एक्सटेंड किया गया था। इसमें कोई नया सहमति पत्र तो आज पेश नहीं किया जाएगा। जो पहले से सहमति पत्र पेश है उस पर ही 1 दिन का समय जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उस पर निर्णय जो है स्पीकर करीबन 2 बजे से पहले करके यहाँ अवगत करा देंगे। स्पीकर की परमिशन के बाद यहाँ पर 2 बजे वापिस से इस सहमति पत्र पर सुनवाई होगी। देखिए, सहमति पत्र को सुनवाई जैसा कुछ नहीं है, बस जो इसके वकील है, स्पीकर के वकील है, वो कोर्ट को अंडरटेकिंग देखे कि क्योंकि फैसला होने में देरी लग रही है, इसलिए जो स्पीकर के समक्ष 5:30 बजे सुनवाई है उसको 1 दिन के लिए जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। यानी ये बड़ा अपडेट इस वक्त यहाँ पर जो सहमति पत्र है उस पर 1 दिन के लिए और एक्सटेंड यहाँ पर किया जा रहा है। 2 बजे तक ये फैसला जो है वो स्पीकर यहाँ पर ले लेंगे। ललित, आप बने रहिए। महेश, आप भी, आपके पास हम यहाँ पर लौटते हैं। शशि हमारे साथ यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं, उनके पास हम यहाँ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। पहले बागी कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, अब कह रहे हैं कि हमने पार्टी से बगावत नहीं की है। प्रताप सिंह ने संबित पात्रा को झूठ का जनरेटर तक कहा। अगर ऑडियो फर्जी है तो वॉइस सैंपल देने में आखिर क्या दिक्कत है, ये कहते हुए खाचरियावास नजर आए। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस देश में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सबके अधिकार सुरक्षित है।
और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार बहुत जबरदस्त है। इस देश में विधायिका तभी चलेगी, इस देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने अधिकार भारत के संविधान में दिए हुए हैं। जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म हो जाएंगे, उस दिन देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज सिर्फ राजस्थान विधानसभा और राजस्थान की सरकार का मामला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के सिद्धांतों को सुरक्षित रख के, लोकतंत्र की जो बुनियादी मर्यादाएं हैं, जो लोकतंत्र के बुनियादी कानून हैं, उन सब कानूनों को बचाने का सिद्धांत है। मेरा ये मानना है हाई कोर्ट भी न्याय करेगा और न्याय के बाद इस देश में लोकतंत्र मजबूती से लागू होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी षड्यंत्र पूर्वक किसी भी कीमत पर जनता के वोट का अपमान नहीं कर पाएगी। मैं पंजे के निशान से जीत कर आया, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं पंजे के हाथ के निशान के साथ खड़ा रहूं, 5 वर्ष तक खड़ा रहूं, जनता की भावनाओं का सम्मान करूं, जनता से जो वादे किए उन वादों को पूरा करूं। मुझे ये अधिकार नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है अपनी पार्टी के साथ दगा करने का, जनता के साथ दगा करने का, जनता के मुद्दों पर दगा करने का। ये मौका है लोकतंत्र को बचाने का और मुझे भरोसा है हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। उधर नोटिस उल्लंघन मामले में पक्षकार बनाने की मांग करने वाले वकील का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये प्रावधान को जो हटाया जाता है उसके विरोध के अंदर हमने दरखास्त लगाई है कि पब्लिक को सुनना चाहिए। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था करप्शन के खिलाफ है और यदि प्रोविजन हटता है तो समझिए करप्शन ज्यादा बढ़ेगा। इससे हमने वो याचिका लगाई है, उस पर आज बहस होगी, आज फैसला होगा। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता बने हुए हैं शशि हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दीपक भी हमारे साथ हैं। शशि, आपके पास मैं आ रहा हूं। यहां पर खाचरियावास का बयान सीधे तौर पर पूरा क्रिस्टल क्लियर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो स्थितियां पहले कही जा रही थी कि सरकार अल्पमत में है, वही विधायक जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने तो पार्टी से किसी तरीके का जो है बगावत की ही नहीं है, हम तो पार्टी के साथ अभी भी बने हुए हैं। आखिर इससे क्या समझा जाए? क्या वो जो दबाव है वो सीधे तौर पर शशि अब महसूस हो रहा है? देखिए, जो विधायक कह रहे हैं वही वकील हरीश साल्वे ने कल कोर्ट में कहा था कि सरकार के खिलाफ बगावत करना और मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाना दोनों अलग अलग पहलू हैं। हालांकि जो बागी पक्ष इस मामले में दिख रहा है, कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उनको लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये बात कही है कि पहले जो सरकार के खिलाफ थे वो अब कह रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है, तो धीरे धीरे पटरी पर आने की बात प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं। लेकिन साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सबके अपने अपने काम हैं। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ एक दूसरे का सम्मान करके साथ चल के ही लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी को एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही कहा था कि दरअसल विधानसभा के काम में, स्पीकर के कामकाज में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या अगर किसी मामले में शिकायत आई तो उसमें बिना माइंड अप्लाई किए ही नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। यह कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। और आप देखिए कि आज मामले में तीसरा दिन है जब सुनवाई हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, सोमवार के लिए मामला मुलतवी हुआ था, कल दिन भर सुनवाई चली। आज स्पीकर की तरफ से एक अंडरटेकिंग दी गई है और ये अंडरटेकिंग आप देखिए कि कल तक के लिए संभवतः नहीं होगी। हो सकता है इसमें ऐसा कह दिया जाए कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर ने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया था। और यह कोर्ट में प्रक्रिया होती है कि जब जजेस जो बेंच में होते हैं वो सुन लेते हैं मामले को, तो उसके लिए उसके बाद फैसला करने पर उनको भी समय चाहिए होता है। उनको भी मामले के पहलू देखने होते हैं, सबकी दलीलों को क्रॉस एग्जामिन करके देख लेना होता है कि किसने क्या क्या दलील दी थी और किस आधार पर मामले में फैसला सुनाया जाएगा। फिर फैसला लिखवाना होता है, वो फैसला लिखवाने में भी डिटेल फैसला लिखवाया जाता है, सभी की दलीलों का जिक्र किया जाता है, पहले के जो मामले हैं उनका जिक्र किया जाता है। इसलिए आज ये बात की आसार दिख रहे हैं कि आज भी संभवतः पूरे दिन दलीलें ही चलेंगी और हो सकता है इस मामले में फैसला कल आए। अगर आज पूरे दिन मुकुल रोहतगी और स्पीकर के वकीलों ने जिरह की तो संभव है कि हरीश साल्वे कल एक बार फिर से अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कल की बातचीत में, कल की बहस में सामने आया था, हरीश साल्वे 22 जुलाई का समय मांग रहे थे पैरवी। सचिव, वापस आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर, व्हिप नोटिस उल्लंघन मामले को लेकर यहां पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं। तो
तो अपना पक्ष यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखा जाएगा। स्पीकर की ओर से यहां पर 1 दिन की मोहलत और दी जा सकती है। नोटिस पर सुनवाई के लिए यह मोहलत यहां पर दी जा सकती है। और जैसा अभी शशि ने भी जिक्र किया कि इसे जब तक कि ये पूरा मामला ना सुलझे तब तक राहत ये हो सकती है। वहीं नोटिस पर क्या कुछ होगा, इसकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे हाईकोर्ट से साफ हो। आखिर मामला जिस तरीके से लगातार कोर्ट में चल रहा है उसमें कुछ स्थिति साफ हो। सुनवाई लगातार चल रही है, तीसरा दिन है। ललित जी मीडिया संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, अभी क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? शुरुआत हो गई है? जी बिल्कुल सुमित, जो सुनवाई है हाईकोर्ट में, जो सीजे की खंडपीठ है उसमें सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि सुनवाई के साथ ही जो स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 मिनट की पैरवी की थी। उसके बाद अब याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी की ओर से पैरवी शुरू कर दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी महेश लगातार बने हुए हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। महेश जी, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पैरवी की गई, क्यों? क्योंकि मुकुल रोहतगी की शुरुआत करनी थी। देखिए, कुछ वो टेक्निकल बिंदु थे, तो 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहस करी थी। वो बहस नहीं कर सकते, कोर्ट को अवगत कराया था कुछ बिंदुओं के बारे में, वो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अभिषेक, उनके बाद जो मुकुल रोहतगी, जो कि पहले से डिसाइड था कि मुकुल रोहतगी ने बहस स्टार्ट करनी है, उन्होंने बहस स्टार्ट भी कर दी है। अभी ये बहस करेंगे। इसके बाद जो 2 प्रार्थना पत्र पेश हुए पक्षकार बनने के, उन दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जाएगी। जैसा कि आपने एक बड़ी जानकारी दी थी कि एक बार फिर से विधानसभा स्पीकर की ओर से 19 विधायकों को 1 दिन की और मोहलत दी जा सकती है। ऐसे में क्या कोर्ट को लग रहा है या जो विधानसभा स्पीकर है उनके अधिवक्ता को लग रहा है कि इस मामले में सुनवाई लंबी खिंच सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जो स्पीकर के वकील हैं उनकी ओर से निश्चित रूप से आगे अवगत कराया गया होगा कि जो कि आज अभी तक बहस ही पूरी नहीं हुई है, तो बहस कब तक पूरी होती है उसके बाद कोर्ट, ये भी नहीं कि कोर्ट अभी बहस पूरी होगी हाथ की हाथ जो अपना फैसला दे देगा। कोर्ट को भी कुछ घंटे चाहिए होते हैं अपने आदेश लिखने के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जद्दोजहद चल रही है कि यहाँ फिर से एक बार जो सहमति पत्र पेश किया गया है उस पर समय एटलीस्ट 1 दिन के लिए बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है। महेश जी, जब कल हम प्रतीक कासलीवाल से बात कर रहे थे तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कोर्ट का जजमेंट कब आएगा ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। वह क्लियर इस बात को नहीं कह रहे थे कि हाँ कल बहस पूरी होकर फैसला आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के अधिवक्ता को ये पता है कि फैसला नहीं आएगा। सुबह सुबह हमें जो जानकारी मिली है हमारे सूत्रों के अनुसार कि अधिवक्ता जो विधानसभा स्पीकर हैं उनसे भी मिल के आए हैं। 1 बजे तक जो सहमति पत्र है उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया जाएगा और 2 बजे कोर्ट में उसको रखा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता को ये पता है कि आज मुश्किल है फैसला आना, इसलिए 1 दिन का समय और बढ़ाया जाए। देखिए, जहाँ तक प्रतीक कासलीवाल की बात है और दूसरे अधिवक्ता हैं जो बड़े अधिवक्ता हैं, वो काफ़ी आज से पहले भी काफ़ी बड़े बड़े मामलों में पैरवी कर चुके हैं। तो उन्हें निश्चित रूप से पता है कि इसमें कोर्ट का क्या व्यू रहता है, कोर्ट कितने घंटे लेता है फैसला सुनवाने के लिए, फैसला देने के लिए। एक माना जा सकता है कि जैसे ही बहस पूरी होती है, अगर 12 बजे भी बहस पूरी होती है तो कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं जजमेंट लिखाने के लिए, क्योंकि पिछले 4 दिन से बहस चल रही है। तो जो चीफ जस्टिस है वो भी और जो साधु प्रकाश गुप्ता है वो भी अपना फैसला लिखाएंगे, फिर वो टाइप होगा, उसमें कई सारे कनेक्शन होंगे। तो एक प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो कम से कम 3 घंटे का जो है वो वक्त कोर्ट में लगेगा फैसला देने के लिए भी, बहस पूरी होने के बाद। कल अगर हरीश साल्वे की बात की जाए, जब वो शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े थे तो उन्होंने कहा था सुनवाई 22 जुलाई तक रही है। तो क्या जब फैसला आता है, जैसा हम देखते हैं फैसला आता है तो दोनों ही पक्षों के जो अधिवक्ता हैं वे जुड़े रहते हैं, क्या आज साल्वे नहीं जुड़ पाएंगे? इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि कल के लिए जाए ये मामला? देखिए, कल जो साल्वे ने कहा, जो बताया था कि उनको 1 दिन का समय चाहिए, तो निश्चित रूप से आज या तो कहीं ना कहीं उनकी कहीं दूसरे केस में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा केस लग रहा है, वहाँ पे उनकी जो है वो एंगेज है वो आज। तो आज बड़े मुश्किल है कि वो जुड़ पाएंगे। अगर जुड़ भी पाएंगे तो वो आफ्टर लंच जुड़ पाएंगे, या हो सकता है नहीं भी जुड़ पाएंगे क्योंकि उनको से बहस पूरी। तो यानी आज हरीश साल्वे को लेकर कहा जा रहा है कि वो नहीं जुड़ेंगे, कोई बड़ा उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। हालांकि क्या कुछ मजबूरियां हैं वो उसे लेकर कोर्ट को अवगत करवाया गया है। वापस मैं आपके पास यहां पर ललित लौटूंगा। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पर तंज कसा है। फरवरी से लेकर जुलाई महीने तक के सरकार की उपलब्धियों को राहुल गांधी ने गिनवाया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल की बात की तो उसमें मोमबत्ती जलाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह, तो जून में सरकार ने बिहार में वर्चुअल रैली की और जुलाई महीने में राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशें की गई हैं। और ये सब कुछ केंद्र ने किया तब जब ये देश कोरोना जैसी परिस्थितियों से जूझ रहा है। कोरोना वायरस से लगातार लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है। तो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर यह सीधे तौर पर निशाना साधा गया है।
दीपक गोयल जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। दीपक, सीधा वार यहां पर राहुल गांधी का केंद्र पर कि आखिर कोरोना काल के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें फेलियर सीधा, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दीपक सुन पा रहे हैं हमें? चले, हमारी आवाज दीपक तक यहां पर नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अंकित भी हैं, जी मीडिया संवाददाता। अंकित, देखिए, अगर आप देखें दोनों ही पक्षों का अगर यहां पर जिक्र करें, एक तरफ कोर्ट में आमने सामने है, अपनी दलीलें यहां पर रखी जा रही हैं, और राजनीतिक लिहाज से केंद्र में भी क्योंकि बीजेपी का पूरा इंटरफेरेंस नजर आ रहा है, तो वहीं से वार खुद राहुल गांधी भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या उपलब्धियां इस कोरोना काल में केंद्र की सरकार की तरफ से हासिल की गई हैं। देखिए, राहुल गांधी कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्र सरकार पर तंज कसते रहे हैं। पहले 5 मामलों में कह सकते हैं कि उन्होंने लगातार केंद्र में भाजपा सरकार की खिंचाई की है, लेकिन इसमें एक नया अपडेट है। वो अपडेट ये है कि उन्होंने लिखा कि जुलाई माह में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश हुई, यानी कि उन्होंने केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से भी राहुल गांधी का बयान बेहद अहम है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर ट्वीट के माध्यम से या बयान के जरिए यह नहीं कहा था कि भाजपा राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस की पूरी इकाई लगातार सीधा भाजपा पर आरोप लगाती रही है। सचिन पायलट से ज्यादा दोष उन्होंने भाजपा को दिया है। राजस्थान भाजपा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े करे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी का खुलकर इस बिंदु को शामिल करना कि राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश हुई है। जाहिर है मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद जो सियासी घटनाक्रम है, जो केंद्र है कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से, वो राजस्थान बना हुआ है। और अब राहुल गांधी ने कहा है तो कहीं ना कहीं एक सियासी संकेत सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए भी है कि सचिन पायलट जो कि नाराज गुट है, फिलहाल बागी करार दिए गए हैं और लगातार अपनी दूरी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आने से भी बनाए हुए हैं। तो जाहिर है अब जब राहुल गांधी ने कहा है तो इसको राजस्थान कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अब तक माना यह जा रहा था कि आला कमान में से जो दिल्ली में शीर्ष 3 लोग हैं कांग्रेस के लिहाज से, उनमें से एक अभी भी सचिन पायलट के प्रति नरम रुख बनाए हुए हैं। यही वजह है कि संवाद की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का जब बयान आया है तो जाहिर है अब 10 जनपद के साथ साथ राहुल गांधी भी सख्त रुख में दिखाई दे रहे हैं कि जो नाराज गुट है उसको अब भाजपा के समर्थन की ओर उनका झुकाव बिल्कुल है। ऐसा यानी अब ये सीधा स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जो सब कुछ हुआ इसके पीछे पूरी तरीके से बीजेपी है, और जो गुट इस वक्त बागी हुआ है उसका झुकाव भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है। दीपक हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक जो बार बार जिक्र किया जा रहा है इस लंबे वक्त के अंदर कि अभी भी एक गुंजाइश जो है वो बची रहे, अगर जो बागी गुट है वो वापसी अगर करना चाहता है तो वो वापसी यहां पर कर ले। अब इसकी एक दरकार जो है वो नजर आई है, उसमें कोशिशें जो है वो नजर आई हैं, तो क्या वो नरमी बरकरार दिखती है? क्योंकि राहुल गांधी जब खुलकर अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, अभी तक सिर्फ राज्य की तरफ से इन तमाम चीजों की जो राज्य कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे। चलिए, कुछ तकनीकी खामी यहां पर दीपक के पास जाने से आ रही है। शशि, मैं आपका यहां पर रुख करूंगा। शशि, इससे तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं क्रिस्टल होती हुई नजर आ रही हैं कि अब बहुत ज्यादा गुंजाइश यहां पर नहीं बचे। मैं वापस लौटूंगा शशि आपके पास। ललित हमारे साथ है यहां पर। ललित, अभी क्योंकि दलीलें जो है वो लगातार चल रही हैं, कल भी हमने देखा दोनों ही पक्षों की तरफ से यहां पर रखी गई थी। अभी अगर इस पूरे मसले को लेकर ये तो उम्मीद नहीं है कि कम से कम आज फैसला आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त यहां पर लगता हुआ दिख रहा है कि अभी कुछ और वक्त भी लगेगा। और जैसा आपने कुछ देर पहले बताया कि स्पीकर की तरफ से जो है अभी 1 दिन का एक्सटेंशन और यहां पर दिया जा सकता है और आगे भी इसको फॉलो किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में विकल्प आखिर कितने बचते हुए सचिन पायलट के लिए नजर आते हैं? जैसे ही फैसला यहां पर आता है उसके बाद उनके विकल्प जो है वो तय होंगे। जी बिल्कुल सुमित, जब से हम सुबह से हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं तब से हम विकल्प ये बात कर रहे हैं।
सुबह ये संभावनाएं जताई जा रही थी, जैसा कि अब सिर्फ मुकुल रोहतगी की ओर से ही पैरवी करना बाकी है, तो संभावना ये जताई जा रही थी कि घंटे भर की मुकुल रोहतगी की पैरवी होगी, तो आधा घंटा दो जो याचिकाएं लगी हैं, चाहे पब्लिक अगेंस्ट करप्शन हो, चाहे मोहनलाल लांबा हो, उनकी ओर से जो याचिका लगी गई थी उनकी आधे घंटे की पैरवी। संभावना ये जताई जा रही थी कि 1 बजे तक दोनों पक्षों की जो बहस है वह पूरी हो जाएगी और 2 बजे लंच के बाद कहीं ना कहीं इस मामले पर जो फैसला लिखवाने का प्रोसेस है वह शुरू होगा। लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है उसमें ये साफ जानकारी मिल चुकी है कि अब जो विधानसभा स्पीकर के द्वारा आज शाम को 5:30 बजे जिस नोटिस पर कार्रवाई प्रस्तावित है उसको एक दिन आगे बढ़ाने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए अब जो चर्चाएं वह चल रही हैं, 1 बजे तक जो सहमति पत्र है उसका प्रस्ताव है वो ही एक्सटेंड किया जाएगा, तो उस पर 2 बजे हाईकोर्ट में सहमति पत्र प्रस्तुत करने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऐसे में जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी क्लियर नहीं किया था कि क्या सुनवाई आज होगी या नहीं होगी, तो ऐसे में 1 दिन का और समय दिए जाने के बाद कोर्ट के पास 1 दिन का और समय रह सकता है। तो सुमित, लगता यह है कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी लेकिन जो फैसला है वह सुरक्षित रखा जा सकता है। महेश पारीक से जानना चाहेंगे, महेश जी, यदि आज सुनवाई पूरी हो जाती है और फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो क्या फैसला कल लिखाया जाएगा या आज? देखिए, कोर्ट जो होती है वो 24 घंटे की कोर्ट होती है। कोर्ट में दूसरे सरकारी ऑफिस की तरह ये नहीं होता कि 10 से 5 की कोर्ट है। न्यायाधीश भी 24 घंटे का न्यायाधीश होता है। जो उनके जो स्टाफ होते हैं, निजी सचिव होता है, उनको भी घर पे बुला लिया जाता है। अब आमतौर पे देखा जाता है कि जो बड़े फैसले हैं वो छुट्टियों में लिखाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में वो लिखाया जाएगा, वो न्यायाधीश अपने घर पे भी जो है फैसला लिखा सकते हैं। और ये है कि जो प्रोनाउंस होगा वो अगर रिजर्व होता है तो फिर कल सुबह कोर्ट आवर्स में जो है वो प्रोनाउंस होता है। मुकुल रोहतगी को तकरीबन 10 मिनट का समय हो गया है बोलते, कुछ जानकारी मिली है किन पक्षों को लेकर वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो उनकी ओर से केवल जो सुप्रीम कोर्ट के जो नज़ीर थे उनको ही पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट में जिस अनुच्छेद के तहत याचिका पेश होती है, आर्टिकल 226 के तहत, उसमें हर कानून को चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, उनकी ओर से इस बिंदु को भी उठाया गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्या अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा एक बार फिर से पक्ष रखा जा सकता है मुकुल रोहतगी के बहस के बाद? देखिए, ये काउंटर में चलता रहता है। अगर वो मुकुल रोहतगी कोई बात करते हैं तो उनके पास उनका कोई कार्ड मौजूद है तो वो उसी टाइम उसको जो बोल देते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो ये बहस पूरी होगी उसके बाद उनकी बहस होगी, वो बीच बीच में दोनों की बहस जो है वो चलती रहती है। जैसा प्रतीक कासलीवाल ने भी सुबह हमसे बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारी ओर से बहस पूरी कर ली गई है, लेकिन यदि मुकुल रोहतगी हो या फिर हरीश साल्वे हो, उनके द्वारा कोई ऐसा पॉइंट रेज किया जाता है तो हम एक बार फिर से इस पर बहस कर सकते हैं। देखिए, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का पार्ट होता है कि जब एक पक्ष की बहस पूरी हो जाती है तो वो दूसरे पक्ष को टाइम देते हैं। उनकी ओर से बहस पूरी कर ली जाती है तो उसमें जो नए बिंदु उठाए जाते हैं तो कोर्ट पहले पक्ष को वापस से मौका देता है कि कोई अगर नए बिंदु, यानी अभी ये पूरा प्रोसेस जो है वो तब तक चलेगा जब तक कि कोर्ट के सामने तमाम जो दलीलें हैं दोनों ही पक्ष अपनी नहीं रख देते हैं, और उसी के बाद तमाम चीजें जो है वो डिसाइड हो पाएंगी कि इस पूरे मसले में किसे राहत यहां पर मिलती है और किसकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, और आखिर आगे इस पर क्या कुछ जो है फैसला यहां पर लिया जाता है। ललित, आप बने रहे हमारे साथ, शशि भी हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। शशि, जो विधायक लगातार रुके हुए हैं फेयरमाउंट होटल में, उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट है? उनका दिन आखिर किस तरीके से शुरू हो रहा है, किस तरीके से बीत रहा है, वहां पर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि सरकार भी सुचारू रूप से अपना काम पूरी तरीके से करती रही, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त वर्तमान सरकार पर है। देखिए, सरकार के कामकाज पर सवाल उठे। दरअसल जब सरकार अब आज 9वां दिन है जब सरकार और सरकार के विधायक, मंत्री सभी होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं। सवाल बीजेपी की तरफ से उठे कि सरकार आखिर बाड़े में बंद है तो कब तक रहेगी और इससे राजकाज कितना बाधित होगा, लोगों की फरियादें किस तरीके से सुनी जाएंगी, जो काम बाधित हो रहा है वो कैसे पूरा होगा। और यही कारण है कि लगातार तस्वीरें होटल से आई, चाहे मंत्री शांति धारीवाल हों, उनकी प्रतिक्रिया आई, रघु शर्मा, अशोक चांदना, सब ने कहा कि वो अपने अपने विभाग का काम कर रहे हैं। बीडी कल्ला जो मंत्री हैं ऊर्जा और पानी जैसे बड़े महकमों के, उनका कहना है कि उनके पास में कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, सभी फाइलों का निस्तारण वो कर चुके हैं। और यह एक सरकार की जिम्मेदारी दिखाता है। हालांकि सवाल उठाना विपक्ष की काम है, विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभा रहा है, लेकिन इन सवालों से केवल सरकार के ऊपर तोहमत ही मढ़ी जाए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। एक मध्यम मार्ग अपनाना होगा, दोनों पहलुओं को देखना होगा कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी बीच आज विधायक दल की बैठक भी खबर है 11 बजे शुरू होने वाली थी। सहयोगी अंकित तिवारी वहां पर है, संभवतः ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली होगी जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर मौजूद हैं। देर रात 9:30 बजे बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारण से बैठक का समय बदला गया। और
आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मैं समझूंगा आपसे जो है वो शशि कि क्या इस बैठक में होगा विधायक दल की में, और किस तरह की चर्चाएं जो है वो की जा सकती हैं, क्योंकि रणनीति भले ही एक तरफ सचिन पायलट ने मौन साधा हो कि उनकी क्या रणनीति होगी, लेकिन अशोक गहलोत जो गुट है या फिर वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं उनकी तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो है वो की गई है। उनके जहन में क्या चल रहा है ये मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच अपने तमाम दर्शकों को अपडेट दे दें, प्रदेश में कोरोना को लेकर किस तरीके की स्थितियां हैं। 30,741 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। आज 20 जिलों से 351 संक्रमित मरीज मिले हैं और अब तक 574 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। आज कोटा से 15, सिरोही से 23, सीकर से 20, डूंगरपुर से 5, जालौर से 43, वहीं नागौर से 32, दौसा से 18, झुंझुनू से 3, भीलवाड़ा से 3, इसके अलावा अलवर से 103, जयपुर से 20, उदयपुर से 7, हनुमानगढ़ से 10, श्रीगंगानगर से 7, सवाई माधोपुर से 4 केस मिले हैं और अभी तक 22,299 संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं, तो 7,868 संक्रमित मरीजों का इलाज अभी जारी है। कोरोना काल में मुश्किलें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस भी यहां पर प्रदेश की बढ़ा रहा है। तो चलिए इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हिमपुष्पा। का निधन, लखनऊ में ली आखिरी सांस, खराब सेहत की वजह से कई दिनों से थे अस्पताल में।